हाय गाइस, मेरा नाम है रंजीत बिंद और साइंस इन द ओरिजिनल साइंस चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स का जो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है गाइस, उसका ये 4th वीडियो है पाइथागोरस थ्योरम। इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स में वो सारे मैथ्स के शानदार कॉन्सेप्ट्स जो आप जानकर भी अनजान रहते हो, मैं कुछ वैसे फंडामेंटल टॉपिक्स यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस प्लेलिस्ट में। और एक बार फिर से एक शानदार चीज आपके सामने आई है, पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ओके सो गाइस, देखो पाइथागोरस थ्योरम जो लोग जानते हैं या नहीं भी जानते हैं उनको मैं बता दूं कि पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में काम करती है। ओके, पाइथागोरस थ्योरम। और उस थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट वो ये है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जहां पे 90 डिग्री होगा, तो जो नीचे चीज होती है गाइस उसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, और जो चीज स्ट्रेट खड़ी होती है उस बेस पे उसे हाइट कहते हैं। ओके, सो मैं अगर एक बेस बनाता हूं और एक हाइट बनाता हूं, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे, तो मैं जब इसके टॉप मोस्ट पॉइंट को और इसके एंड मोस्ट पॉइंट को जब ज्वाइन करूंगा ना, तो वो जो लाइन बन रही है ना, जो एक ट्रायंगल बना रही है, उसको हाइपोटेनस कहते हैं। ओके, इंग्लिश में। अगर वही चीज मैं हिंदी में बात कर दूं, तो यहाँ पे जो नीचे की तरफ है वो आधार होगा, ये उसकी ऊंचाई होगी, और वापस से वो जो हाइपोटेनस था उसको हिंदी में यहाँ कर्ण कहते हैं। सो गाइस, जो ये पाइथागोरस थ्योरम है वो बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बनाया गया है कि भैया राइट एंगल ट्रायंगल में अब क्या, उसमें क्या खासियत है वो देख लेते हैं। खासियत ये है ना गाइस कि अगर बेस को यानी आधार को कोई वैल्यू दे देता हूं a, और जो इसकी हाइट है उसको वैल्यू दे देता हूं, ऊंचाई है उसको वैल्यू दे देता हूं b, और जो इसका हाइपोटेनस है कर्ण, उसको अगर मैं वैल्यू दे देता हूं c ना, तो इन तीनों a b c के बीच में एक गहरा रिश्ता है। और वो जो गहरा रिश्ता है वो ये है गाइस कि अगर मैं इस a का स्क्वायर कर दूं, अलजेब्रिकली ये प्रेजेंटेशन है। ओके, यहाँ पे जो क्राफ्ट देख रहे हो ना, यही वो जादू है जो अभी इंतजार कर रहे हो आप, जरा रुके रहो। सो फॉरमोस्ट आइडिया क्या है पाइथागोरस थ्योरम का, कि अगर मैं इस बेस का स्क्वायर कर दूं और इस हाइट का भी स्क्वायर कर दूं, हाँ, और इन दोनों को जोड़ दूं मैं, इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके, तो जोड़ने के बाद जो आंसर आने वाला है ना गाइस, वो उसके हाइपोटेनस का स्क्वायर होने वाला है। अगर इंग्लिश में इसका एक बेसिक डेफिनेशन दे दूं, तो the sum of the squares of the base and height will be equal to the square of the hypotenuse। आधार के वर्ग का और ऊंचाई के वर्ग का अगर मैं जोड़ कर दूं, तो वह कर्ण के स्क्वायर के बराबर आएगा। यह है हाइपोटेनस थ्योरम का जो छोटा सा, मतलब जो रियल टाइम नॉलेज है, इंफॉर्मेशन। बट गाइस, सवाल ये उठता है कि इसके अंदर का जो बड़ा राज है ना, वो जो हम लोगों को कभी बताया नहीं जाता है बेसिकली। ओके, सो वो जो राज बताना है उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये बताना नहीं था, ये तो बहुत लोग जानते रहते हैं और बताया गया रहता है। तो इससे पहले कि मैं एकदम मेन मुद्दे पे आऊं और ये जो समझाना चालू करूं, इसमें मैंने क्या तामझाम लगा रखा है, आपको पहले ये बता दूं कि इसका क्रेडिट किसको जाता है, इसका श्रेय किसको जाता है। तो जैसे कि आप नाम से समझ रहे हैं, पाइथागोरस। ओके, सो बेसिकली मॉडर्न जो दुनिया है, जो हम ग्रिगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं, मोस्टली सब कुछ रोमन लोग के रेस्पेक्ट में फॉलो करते हैं, वो लोग का जो इंफॉर्मेशन है उसमें जो पाइथागोरस नाम का आदमी है, ग्रीस में उनका जन्म हुआ था। ओके, 500 BC 70 BC टू 495 BC उनकी डेथ हुई है। यानी ये सब कुछ 2500 साल पहले पाइथागोरस ने इस चीज को, इस बेसिक रिलेशन को हमारे सामने रखा था। बट गाइस, आपको एक हैरानी की बात जानकर होगी कि एक भारतीय मैथमेटिशियन ने इस चीज को ऑलरेडी पाइथागोरस से भी 250 साल 300 साल पहले ये बात बता रखी थी। ओके, यानी हमारे पास ना ये इंफॉर्मेशन बहुत पहले से थे, हम भारतीय लोगों के पास, इंडियन लोगों के पास। उनका नाम था बोधियाना, और 800 BC में उनका बर्थ है और 740 में उनका डेथ हुआ है। सो गाइस, आप देख सकते हैं पाइथागोरस से तकरीबन 200-250 साल पहले ही उन्होंने ये चीज एक्सप्लेन कर रखी थी। तो ये क्रेडिट बेसिकली पाइथागोरस को तो जा रहा है मॉडर्न जमाने के हिसाब से, बट इंडियन हिस्ट्री और मैथमेटिक्स में बोधियाना एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। सो दोनों मैथमेटिशियंस ये वो लोग हैं जिनके नाम पे ये पाइथागोरस थ्योरम या जो ये जो रिलेशन आ रहा है कि भैया जो हाइट का स्क्वायर है प्लस जो बेस का स्क्वायर होगा वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा, इस रिलेशन के पीछे इन दो महान व्यक्तियों का क्रेडिट है। ओके, रियल टाइम में। अब आती है बात मुद्दे की, तो फिर मैंने ये वीडियो क्यों बनाया और ये वीडियो इतना स्पेशल क्यों है, कि जो हमारे इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट का एक बड़ा हिस्सा बनने वाला है गाइस। ओके, सो इससे पहले कि अभी मैं इनको एक्सप्लेन करना चालू करूं, ऑलराइट गाइस, अब आते हैं बात मुद्दे की लेके। ओके, ये जो क्राफ्ट था कि भाई हमको बेसिकली क्या बता देते हैं, हमको स्कूलों में बेसिकली ये बता देते हैं कि ऐसा अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में बनाता हूं, A B और C लेंथ का, जिसमें अगर इसकी वैल्यू A है, इसकी B है और इसकी C है, तो वो कह रहे हैं कि जो A का स्क्वायर होगा, अगर मैं उसमें B का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दूंगा, तो वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बात असल वाली बात नहीं है गाइस। ओके, ये आपको ना एक ये मैटर बिल्कुल वैसे है, हाथी की दांत की तरह है।
इसे खाने के कुछ और है, दिखाने के कुछ और है सीन। यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो एक ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में नहीं है, वो 3 स्क्वायर्स के रेस्पेक्ट में है। देखो यहाँ पे वो आपको ये वाला ट्रायंगल दिखा रहे हैं ABC हर बार सिचुएशन में खाली, लेकिन मैं आपको इसके साथ और कुछ दिखाना चाहता हूं, और वो ये है कि अगर ये साइड A है गाइस, तो मैं अगर इसके रेस्पेक्ट में एक स्क्वायर बनाता हूं चारों तरफ A के साइड की वैल्यू लेके, ओके, और अगर इसकी लेंथ B है, तो अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में एक स्क्वायर बनाता हूं ना गाइस जिसका वैल्यू B है, तो गाइस इसका एरिया कितना हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे स्क्वायर वर्ड से थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर होता है, किसी भी साइड का स्क्वायर कर देंगे वैल्यू में, यानी ये जो स्क्वायर है गाइस वो ये ज्योमेट्रिकल स्क्वायर की बात हो रही है। यहां पे जो साइड स्क्वायर हो रहा है, जैसे कि आप a स्क्वायर या फिर इस वाले केस में b स्क्वायर होने वाला है, वो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है उसका। सो गाइस देखो अभी बात आपको समझ में आ जाएगी कि जो ट्रायंगल दिखा रहे थे वो ट्रायंगल नहीं है, एक्चुअली वो 3 स्क्वायर है। वो कह रहे हैं कि अगर जो छोटे वाला साइड है उसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, और यहाँ पे जो b लेंथ है अगर मैं उसका एरिया निकाल दूं, एक स्क्वायर बना लूं, ओके, सो इसका एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर का, a स्क्वायर, ओके, साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है, एक साइड की वैल्यू a है तो a स्क्वायर। सिमिलरली इस b का अगर साइड का एक स्क्वायर है तो इसका भी एरिया b स्क्वायर होगा। ये बोल रहे हैं वो कि अगर इन दोनों स्क्वायर्स को मैं ऐड कर दूं, जो भी वैल्यू आएगी, ओके, a स्क्वायर कर दूं, उसका फिर b स्क्वायर, इसका एरिया निकाल के अगर मैं ऐड करता हूं ना, तो वो इस वाला जो हाइपोटेनस के लेंथ का स्क्वायर बनेगा ना यहाँ पे, वो इसके एरिया के बराबर है। गाइस वो हमेशा से ये बोल रहे थे, बट हमको तो बस एक ट्रायंगल की पड़ी हुई है कि हाँ भाई ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में एक लेंथ का स्क्वायर प्लस दूसरे लेंथ का स्क्वायर विल बी द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस। नहीं वैसा नहीं है, वो ऐसा था गाइस कि एक लेंथ का जो भी यहाँ पे स्क्वायर बनेगा उसका जो एरिया आ रहा है, और यहाँ पे जो एरिया आ रहा है दूसरे वाले लेंथ का, वो हाइपोटेनस के लेंथ का जो स्क्वायर बनेगा उसके एरिया के बराबर होने वाला है। वो ये बता रहे थे हमेशा से हमको। अब सवाल ये उठता है कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी गाइस, बहुत मस्त तरीके से बताने की कोशिश की है मैंने, ओके। अब सवाल ये उठता है इसको प्रूफ भी तो करना पड़ेगा। अब तो हमारे पास वैल्यू हो गई है, हम कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 3, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 4, बोलेंगे ये पता करो ये कितना होगा, तो हमें मालूम पड़ गया कि भाई 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर विल बी c का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 इज इक्वल टू c का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देयरफॉर c इज इक्वल टू 5। ये सब हमें मालूम पड़ गया है, हम फटाफट निकाल सकते हैं, हमको मेथड मालूम पड़ गया है कि भाई अगर ऐसा होने वाला है तो क्या कर सकते हैं। बट अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसको मैथमेटिकली प्रूफ भी करके दिखाओ, ऐसा करके दिखाओ कुछ कि जिससे ये हो कि भैया इसको ये एरिया प्लस ये एरिया को अगर हम जोड़ रहे हैं तो वाकई इसके एरिया के बराबर आ रहा है, हमें अब ये प्रूफ करना था गाइस। और ये मेरे वीडियो का सबसे बड़ा मकसद था पाइथागोरस थ्योरम को लेके। सो गाइस मतलब तो ये था कि भाई ट्रायंगल से हम 3 स्क्वायर कैसे क्रिएट कर रहे हैं, और रियलिटी में वो 3 स्क्वायर होते हैं। बट अब इंपॉर्टेंट चीज पे हम लोग आ रहे हैं, वो ये दोनों स्क्वायर्स को अगर आप ध्यान से देख रहे हो गाइस, ये है आपका स्क्वायर नंबर 1 और ये है आपका स्क्वायर नंबर 2, ओके। अब देखो गाइस इन दोनों स्क्वायर की ना लेंथ देखो, यहाँ पे लेंथ देखो a प्लस बी एक साइड की है, यहाँ पे भी a प्लस बी, यहाँ पे, यानी ये जो स्क्वायर है फर्स्ट वाला, इसकी जो पूरी लेंथ है वो a प्लस बी होने वाली है। सिमिलरली गाइस इस वाले स्क्वायर को देखो जरा, इसकी भी लेंथ कितनी होने वाली है, ab ab ab, यानी a प्लस बी इसकी भी लेंथ होगी गाइस, समझ रहे हो। ये तो दोनों स्क्वायर हमने बड़ा बड़ा बनाया था। अब जरा आपका फोकस यहां ला दो कि भैया ये दोनों स्क्वायर के ऊपर आ जाओ। ये दोनों स्क्वायर जो है वो नंबर 1 स्क्वायर नंबर 2, इन दोनों की लेंथ a प्लस बी है, तो दोनों का यानी दोनों का एरिया सेम होने वाला है। ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया गाइस एकदम सेम होने वाला है। अब जरा केयरफुली नोटिस करो गाइस, मैंने ये जो 4 ट्रायंगल है ना एक ही लेंथ के बनाए हैं, 1 2 3 4, और सिमिलरली ये जो 4 है टोटल 8, ये जो 8 ट्रायंगल है ना इक्वल एरिया के हैं, इक्वल लेंथ है इनके, हाइट और बेस और हाइपोटेनस। सो गाइस ये चारों का जो एरिया होगा इस वाले शेप में, इस वाले स्क्वायर में, और ये चारों का जो एरिया होने वाला है इस स्क्वायर में, ये कॉमन रहने वाला है गाइस, ओके। जितना एरिया इन चारों ने यहां पे घेर रखा है उतना ही एरिया इन चारों ने भी यहां घेर रखा है, ओके। बस इनका अरेंजमेंट मैंने थोड़ा अलग कर रखा है दोनों ही केस में, मगर एरिया ही इक्वल को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अब जरा सोचो गाइस जो ये एरिया बच रहा है इसके हाइपोटेनस का, देखो ये हाइपोटेनस सी है, हाँ,
ये जो एरिया होने वाला है, सबसे पहली बात इसका एरिया कितना होगा। देखो गाइस, ये सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, तो ये या तो एक रोम्बस होगा या तो स्क्वायर होगा। लेकिन अच्छी बात है कि चारों एंगल इक्वल है, चारों एंगल अगर इक्वल आ रहे हैं तो वो एक स्क्वायर होगा। यानी जाहिर सी बात है जो अंदर ये जो शेप बच रहा था इन चारों ट्रायंगल के अलावा, गाइस मैंने इसको पहले प्लेस कर दिया है ताकि वीडियो बड़ा ना हो सके इसको चिपकाने और अरेंजमेंट में। ये क्विक के लिए था कि ऑलरेडी लगा हुआ है। ओके, अगर मैं इसको ऐसा बाहर निकालूं और खाली एरिया था उस पर प्लेस करूंगा तो वो जो एरिया होने वाला है ना गाइस, सी स्क्वायर होने वाला है इस वाले स्क्वायर में। ओके, अब इस वाले स्क्वायर पे आते हैं जरा सेकंड नंबर वाले पे। देखो उधर क्या हो रहा है, इधर भी ये चारों तो ट्रायंगल्स के एरिया कॉमन होने वाले हैं, बट ये जो अब खाली एरिया बच रहा है अगर मैं इसको निकालता हूं तो देखो इधर क्या बचेगा, ये ए है, ये भी ए है, तो यानी ये एक स्क्वायर छोटा सा बच रहा है, यहां एक्स्ट्रा स्क्वायर बच रहा है। ओके, ऑलरेडी एक स्क्वायर है पूरा, लेकिन इन चारों के प्लेसमेंट की वजह से यहां पे एक ऐसा स्क्वायर आ रहा है जिसका एरिया ए स्क्वायर होने वाला है। ओके, और यहां पे एक खाली एरिया बचेगा गाइस इन चारों ट्रायंगल के अलावा। अगर मैं इनको निकाल दूं तो यहां पे एक नया एरिया बचेगा, और वो जो एरिया होने वाला है गाइस देखो वो बी है, यानी ये पूरा एक स्क्वायर होने वाला है, और एक जिसके एरिया बी स्क्वायर होने वाला है। अब जरा खुद से आप गाइस अपने दिल से और दिमाग से जरा सोच के देखो क्या हो रहा है। ये एक पूरा एरिया है a प्लस बी लेंथ का, ये a प्लस बी का लेंथ का एरिया, दोनों एरिया सेम होने वाला है, और दोनों का एरिया गाइस क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होने वाला है। भाई a प्लस बी एक साइड की वैल्यू है तो एरिया पूरा a प्लस बी का स्क्वायर होगा क्योंकि साइड स्क्वायर होता है। बट हमारा मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि अब हो क्या रहा है इसके अंदर गाइस, कि ये जो एम्प्टी स्पेस था बचा हुआ, ये जो एरिया होगा ना गाइस, ये जो चारों हमने स्क्वायर रखे हुए, सॉरी ट्रायंगल्स रखे हुए इस पूरे स्क्वायर में, ये चारों का एरिया गाइस एकदम कॉमन होने वाला है ना। तो जो ये एरिया होगा गाइस वो इसके और इसके कम के बराबर तो होने वाला है। समझ रहे हो क्या? देखो पूरा स्क्वायर सेम है, पूरा स्क्वायर सेम है। अब इसको जरा मैथमेटिकली प्रूव करूं, मैथमेटिकली भी देख लो, पर इसको जरा ज्योमेट्रिकली देख लो एक बार गाइस। मेरे को एकदम, ये एक स्क्वायर है जिसका लेंथ a प्लस बी है, पूरा एरिया में इसका जो पूरा एरिया होगा स्क्वायर नंबर 1 का, वो पूरे एरिया के स्क्वायर नंबर 2 के बराबर होगा। ओके, इस स्क्वायर में और इस स्क्वायर में ये चार ट्रायंगल्स कॉमन हैं, तो इन दोनों का, इन चारों का जो एरिया होगा वो कॉमन होगा इनका। यानी जो एरिया इसमें बच रहा है खाली और जो एरिया इसमें खाली बच रहा है वो इक्वल होंगे वैल्यू के। अब ये वैल्यू कितना है, सी स्क्वायर है, क्योंकि हमको मालूम पड़ रहा है सी लेंथ का एक स्क्वायर अंदर बच रहा है, और यहाँ दो जगह पे खाली जगह बची हुई है, और जिसमें एक जगह पे ए स्क्वायर वैल्यू आई है हमारी और दूसरी जगह पे बी स्क्वायर वैल्यू आई है। यानी जाहिर सी बात है कि ये जो सी स्क्वायर होने वाला है गाइस वो इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के तो बराबर होने वाला है। यही बात बताने के लिए ये सारा तामझाम आपके सामने किया गया है। और अब जरा सा इसको मैथमेटिकली प्रूव कर लेते हैं। मैथमेटिकली क्या होगा, देखो इस वाले स्क्वायर में क्या होने वाला है, इसका एरिया होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इस वाले का। ओके, अब ये किससे क्या कंसिस्ट कर रहा है इसके अंदर, इसके अंदर कंसिस्ट कर रहा है 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये जो ट्राइंगल है इसका ए बी सी नाम है, छोटा नाम है, तो 4 बार इसका एरिया यहां पे होने वाला है प्लस सी स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट का है सिचुएशन। ओके, ये चारों प्लस इसका इसका एरिया सी स्क्वायर होने वाला है। यहां देखो सेकंड वाले स्क्वायर में क्या हो रहा है, पूरे का एरिया कितना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। ओके, अब ये इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे होगा कि ये 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी होगा, यहाँ पे भी 1 2 3 4 टाइम्स प्लस ये वाला एरिया a स्क्वायर प्लस ये वाला b स्क्वायर। ये इसी का तो कंसिस्टेंसी होगा, इसी को तो इन्हीं से तो मिल गई, ये कंसिस्ट कर रहा है पूरा स्क्वायर। अब गाइस देखो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर बराबर है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। ओके, अगर 1 2 के बराबर है तो हमारे पास क्या आएगा गाइस, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये जो होगा पूरा, ये देखो अगर ये इसके बराबर है तो ये पूरी चीज इसके बराबर होगी, यानी 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। खत्म। ये देखो इन दोनों को काट दो, क्योंकि ये भाई इधर पूरा आएगा तो माइनस हो जाएगा, या तो तुम इसको पूरे को ले जाओ तो -4 एरिया ऑफ, दोनों सिमिलर चीज होगी, अलग अलग साइन हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे। बचा क्या हमारे पास गाइस, बचा क्या, बचा यहां से देखो सी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हम शुरू से यही तो बात कर रहे हैं गाइस कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो बेस के स्क्वायर के प्लस हाइट के स्क्वायर के बराबर होगा। देखो ये मैथमेटिकली भी मैंने प्रूव कर दिया गाइस, हेंस प्रूव। और यही था गाइस पूरा पाइथागोरस थ्योरम।
और आई होप सो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था वो आपको समझ में आई होगी बात। और वीडियो हमारी पसंद आए तो गाइस प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना, और ऐसी इंटरेस्टिंग शानदार टॉपिक्स आपके सामने मैं लाता रहूंगा जो आपने सुनी तो होगी पर जानकर भी आप उससे ना काफी अनजान रहोगे। एंड थैंक्स अ लॉट।